कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है वो एक खास व्यक्ति। आज के बाइबल छंद है सभोपदेशक अध्याय 9 पद 9। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वो अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। इफिसियों अध्याय 5 पद 31 और 32। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। हम सभी को अपने जीवन में उस विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें पूरी तरह से समझता हो और जो हमारे लिए सब कुछ हो। ऐसा व्यक्ति जिस पर हम पूरा भरोसा कर सके, जो हमें कभी निराश न होने दे, हमें कभी भी छोटा महसूस न कराए या जिसे कोई भी बात बताते समय डर या असुरक्षित महसूस न होने दे। वो एक खास व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों के सामने हमारा समर्थन करता है और जो हमारे बारे में हर गुप्त रहस्य जानता है और फिर भी हमारे साथ रहने का फैसला करता है। जिसके घर पहुंचने का हम इंतजार नहीं कर सकते और चुपचाप बैठकर उसके साथ समय बिता सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि वह हमें प्यार करता है और हमारी सराहना करता है। मैं आपके जीवन साथी के बारे में नहीं, बल्कि परमेश्वर के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, हमें अपनी शादी का वास्तव में आनंद लेने के लिए जीवन साथी में इन सभी गुणों और कई अन्य गुणों का रहना आवश्यक है। लेकिन अगर हमने पहले मसीह के साथ प्यार करना नहीं सीखा है तो बाकी बातें होने से भी कोई फायदा नहीं। हम हॉलीवुड और बॉलीवुड में जो कुछ भी देखते हैं वो अधिकांशतः मानव निर्मित है और दीर्घकालिक संबंधों के प्रति प्रतिबद्ध होने की वास्तविकता से बहुत दूर है। हम उन फिल्मों के माध्यम से जो कुछ भी जीते हैं उनमें से अधिकांश केवल एक प्रेमिका या रिश्ते के शुरुआती चरणों के लिए ही अच्छा होता है। दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के लिए आवश्यक है कि आप पहले वो विशेष खास बने ताकि यह अनुभव कर सके कि आप अपने जीवन साथी को अपने लिए क्या बनाना चाहते हैं। इसके लिए जीवन और उसकी प्राथमिकताओं के संबंध में अपनी संपूर्ण मानसिकता को संशोधित करने की आवश्यकता है, खासकर यदि आप जीवन में देर से शादी करते हैं। ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आप संभवतः अपने जीवन साथी से उससे अधिक की मांग कर रहे हैं जो आप वास्तव में खुद को प्रदान कर सकते हैं। जब आप किसी खास व्यक्ति से शादी करते हैं तो आप उनकी कमजोरियों और खूबियों से बंध जाते हैं। यह एक पैकेज डील है। ये दिलचस्प बात है कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया यानी विश्वासियों के बीच मिलन को विवाह के रूप में व्यक्त करती है। यह विवाह पवित्र है और यह गंभीर बात क्योंकि यह रिश्ता हमेशा के रहेगा। ये शुरुआत में होने वाली वो अस्पष्ट या वो प्यारी प्यारी भावनाएं नहीं हैं जो हम अधिकांश लोग समस्याएं उत्पन्न होने से पहले अपने जीवन में अनुभव करते हैं। निश्चित रूप से मसीह का अनुसरण करने के बारे में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनसे हम असहमत हैं या हम उसे ठीक से समझते नहीं हैं या यहाँ तक कि वह करना हम पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वह हमारे लिए जो प्रेम रखता है और जिस तरह से वह हमारी सभी गलतियों को माफ करता रहता है, हम उससे कभी इनकार नहीं कर सकते। यदि आपका वैवाहिक जीवन एक आदर्श नहीं है तो संभवतः इसका कारण ये है कि आप इस विषय का एक हिस्सा है और इसीलिए हम सभी को वो खास व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप वो जो बादलों को अपना रथ बनाता और पंखों के सहारे चलता है, आपके रथ 20,000 यहाँ तक कि हजारों हजार है। आप बादलों पर सवारी करते हैं। धन्यवाद पिता कि आपके पास हम में से प्रत्येक के लिए कोई खास व्यक्ति। आपका धन्यवाद कि हम हमारे प्रति आपके प्यार पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और जिससे हम कभी निराश नहीं होंगे। आपने अपने वचन में जो वर्णन किया है उसके बजाय हम अपनी शादी में टीवी पर जो देखते हैं उसका अनुकरण करने की कोशिश करने के लिए हमें क्षमा करें। सभी चीजों के लिए केवल अपने जीवन साथी को दोष देने और साथ ही अपनी गलतियों पर काम न करने के लिए हमें क्षमा करें। आज हमें अपने तरीकों को बदलने और हमारी शादी का आनंद लेने के लिए अपनी योजनाओं को प्रस्तुत करने का साहस दें। धन्यवाद कि मसीह हमसे प्यार करता है और उसने हमें उसके साथ रहने के लिए अपना जीवन दे दिया। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।